नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में भक्ति काल पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित है। पहले की प्रश्न की व्याख्या है। पहला वो प्रश्न था 185 कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति का राम भक्ति काव्य से की विशेषता नहीं है। तो उसमें विकल्प डी था कि कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की धारा विशेषता नहीं थी। यह विशेषता कृष्ण भक्ति काव्य की है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 186, तुलसीदासकृत विनय पत्रिका रची गई है। तो ये है ब्रजभाषा में विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका अर्थ है विनम्रता पूर्वक निवेदन करना। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प बी होगा। प्रश्न नंबर 188, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित अत्यंत मधुर रसमय गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसके कुछ पद सुरसागर में भी पाए जाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तो गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प बी है। प्रश्न नंबर 190, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है। ये नहीं है, अर्थात विकल्प रसमंजरी होगा। डी रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 91, इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इसमें रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 192, तुलसीदास जी ने भी भ्रमरी गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमरी गीत की रचना की जो संकलित है। तो कृष्ण गीतावली में है। यहाँ व्याख्या दिया गया है, तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कुल में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमरी गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमरी गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों जैसी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते हैं। आगे है कि नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशीलता भी नहीं है। इनमें आद्यांत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम, लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रियतम का साक्षात्कार करना है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। तो इसमें है तुलसीदास जी।
तुलसीदास जी ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। तुलसी ने अपने काव्य में छंदों का समुचित निर्वाह किया है। प्रश्न नंबर 194, गीतावली है तो गीतावली एक मुक्त काव्य है। यहाँ व्याख्या दिया गया है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्त काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्त दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्त शैली में राम कथा की है। कीरति भनति भूति भली सोई, असुर सरी सम सब कहित हुई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में राम रचयिता भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास की अनुकरण पर की है? तो वह है डी विकल्प, गीतावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीलाओं के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर से मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ये विकल्प है उत्तर कांड में। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर कांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण जी का काकभुसुंडी जी से राम कथा एवं राम की महिमा सुनना, काकभुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञानदीप और भक्ति की महान महिमा, गरुण के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो यहाँ विकल्प के अनुसार ये उत्तर इसमें नहीं है। शिव पार्वती मिलता है, एकलव्य भारद्वाज, काकभुसुंडी। तभी हमने व्याख्या देखा है। रामचरित का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है, अर्थात यहाँ एकलव्य भारद्वाज भी हैं। तो ये विकल्प विवादित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इस किस कृति में है? तो ये कृति है कवितावली की। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग काव्य पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है। इस कृति में कुल 7 कांड हैं, जिसके उत्तर कांड में कलिका का वर्णन और वाराणसी का भी वर्णन है। यह कृति कवित्त सवैया शैली में है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण की थी? तो ये हनुमान बाहुक है, विकल्प बी। यहाँ पे विकल्प है, वो व्याख्या है, हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। यह रचना इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की। उल्लेखनीय है कि तुलसीदास की मृत्यु बाहु पीड़ा से हुई थी। इस पीड़ा को दूर करने हेतु उन्होंने औषधियों की अतिरिक्त जंतर मंतर टोटका के साथ राम, हनुमान, शंकर सभी से पीड़ा हरने हेतु प्रार्थना की। शेष कृतियां भी तुलसीदास की हैं। 201 प्रश्न है। नीचे दिए गए 2 वाक्य हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। इसमें कहा गया है
कि राम कथा का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। कारण है, जहाँ धर्म दर्शन का प्रसंग होता है, उच्च काव्य सौंठ दिखाना हो तो तत्संग की प्रधानता स्वाभाविक है। तो यहाँ विकल्प दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है, दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या आर है, यानी ए की व्याख्या आर सही करता है। यहाँ दूसरा विकल्प है कि गलत है, सही है, यानी ए गलत है आर सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। यहाँ कह रहा है डी में कि ए और आर दोनों गलत हैं तथा ए आर की व्याख्या है। तो यहाँ इसके अनुसार ये विकल्प बी सही है, क्योंकि राम भक्ति के लिए संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया है। तत्सम की आर भी सही है, यानी विकल्प बी। पुनः आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। पुनः हम अब आप सबसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।